सुबह उठ के बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करना, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना ताकि उन्हें लेट ना हो, अपने दिन के सारे छोटे मोटे काम कर लेना, अपने लिए हस्बैंड के लिए नाश्ता सेपरेट बनाना, फिर लंच की भी तैयारी साथ साथ करना। और इतने मज़े की डिशेस बनती हैं ना कि मज़ा ही आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा साकिब। तो यहाँ मेरी सुबह का आगाज़ हुआ था सुबह के कोई 6:45 बजे। मैं इतनी इंटेलिजेंट मॉम हूँ कि मैंने रात को जब कपड़े वॉश किए थे ना बच्चों के स्कूल के, तो मैंने उसी टाइम प्रेस कर लिए थे गीले गीले कपड़े, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मैं सुबह उठूँगी और लाइट नहीं होगी और मेरे लिए जो है मसला हो जाएगा। मैंने गीले कपड़ों को प्रेस किया और उसको दोबारा से सुखा दिया था। अच्छा, शर्ट तो जो है ना वो ऑलरेडी सूख गई थी, वो थोड़ा सा हल्का कपड़ा था तो वो प्रेस करने में ही सूख गई थी। अब ये जो पैंट थी ना उसको मैंने सुखा दिया था। बच्चों के लिए कपड़े प्रेस करके साइड किए, उसके बाद आ गई थी अपने किचन में, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है। और इत्तेफाक से लाइट आज आ रही थी। बस ये होता है आपके साथ, जब आप लाइट का वेट करते हो तो लाइट होती नहीं है, और जब लाइट का वेट नहीं किया जाता तो लाइट होती है। अब यहाँ पर ना रात को मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी। ये चिकन की रेसिपी मैंने कई बार अपने व्लॉग्स में बताई है, और इस रेसिपी से ना मैं पता नहीं क्या क्या बना लेती हूँ, कभी रोल, कभी सैंडविच, कभी टिक्के की बोटियाँ, कभी टिक्के की बिरयानी। बस ये है कि चिकन को मैरिनेट करके रखना होता है। अब यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी कट कर दी थी। वैसे तो मैं शिमला भी ऐड करती हूँ, लेकिन वो नहीं थी। सिंपल था, फ्राई पैन में ऑयल गर्म करके ना उसमें मसाला ऐड किया। जैसे ही मसाला ड्राई हुआ ना तो मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड करके इसको मिक्स किया। और मस्टर्ड पेस्ट तो इसमें लाजमी है, क्योंकि इसकी समझो जान ही वही है। अच्छा, कोयले का धुआं जो है ना, मैंने इसको जो है ना, जब मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था ना तब भी लगा दिया था। साथ साथ बच्चों के लिए चाय भी चढ़ा रही थी। और इस बीच में ना 2 दफ़ा गई थी बच्चों को उठाने के लिए कि उठ जाओ स्कूल जाना है, उठ जाओ स्कूल जाना है। बस अब इस टाइम पे ना बच्चे उठ गए थे, वो फ्रेश होने के लिए चले गए थे। चाय मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। अब मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी पराठे। अच्छा, मुस्तफ़ा तो पराठा खाता है, लेकिन हमज़ा के लिए जो ना वो ब्रेड खाता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए जो है ना मैं लंच बॉक्स में आज रोल बना के दूंगी, और वो भी गंदम के पराठे के साथ ही। मेरा गंदम का पराठा भी इतना क्रिस्पी बन जाता है कि पता ही नहीं पड़ता कि ये मैदे का है या गंदम का। और मैं इसको इतना बड़ा बेल रही थी, क्योंकि मैंने कहा ये एक ही रोल खाएगा ना, तो मैं इस कदर बड़ा कर लेती हूँ ताकि इसका पेट जो है ना वो भर जाता। अब मैंने जब इसको बेला ना तो ये इस कदर बिल गया था कि ये फ्राई पैन से ना आगे पीछे हो गया था, और उसको मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी इसको मैनेज कर लिया। भले ये टेढ़ा मेढ़ा बना था, लेकिन इसका फ्लेवर जो है ना वो मज़े का बना था। और ये शुक्र है कि जो है ना सिक गया था अच्छे से, क्योंकि ये जो है ना इसके किनारे वो टूट रहे थे फ्राई पैन पे जा डालते। और आजकल पता नहीं क्यों आटा ना थोड़ा सा नरम गुंद जाता है, फिर नरम के जैसे और मसला हो जाता है। अब यहाँ पर छोटू सा पराठा मैंने बना लिया था, और ये मैंने बनाया था मुस्तफ़ा के लिए, क्योंकि वो नाश्ते में पराठा ही खाता है। लंच बॉक्स में मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको लंच बॉक्स दे दूँ ना तो ना पानी की बोतल वापस आती है घर पे, ना लंच बॉक्स का डब्बा आता है ना घर पे, और साथ ही लंच बॉक्स के इसके पेट में नहीं जाता, क्योंकि वो कभी कहता है कि मैं भूल गया, कभी कहता है मैंने पता नहीं कहाँ बैग लिया, कभी कहता है मुझे भूख ही नहीं लगी थी। तो मैं इसको लंच बॉक्स देती नहीं, मैं कहती हूँ कि नहीं, तुम तो घर पे आके सुकून से खाना खा लेना। और हमज़ा का तो टाइमिंग ज़्यादा है, क्योंकि वो असर के टाइम पे आता है ना घर पर, तो इसलिए मैं इसको लंच बॉक्स अच्छे से बना के दे लेती हूँ। 2-4 दिन से तो बस पैसे ही दे रही थी, और वहाँ पर कहता है कि मम्मा सब्ज़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं मदरसे में, और बहुत कम जो है ना ऐसी चीज़ें मिलती हैं। अब बच्चों को ना नाश्ता देने के बाद मैंने चने की दाल निकाल के उसको भी लगे हाथ भिगो लिया था। आजकल जब नाश्ता बना रही होती ना तो दिमाग में लंच भी साथ साथ चल रहा होता है। सुबह सुबह कबूतरों के लिए पानी भी डाल देती हूँ, साथ ही बाजरा, तो बेचारे खा लेते हैं। गर्मी इस कदर है कि हम इंसान क्या, परिंदों को भी प्यास लगती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद है ना मैंने सारे ये छोटे मोटे अपने काम निपटा लिए थे, और इन्हीं के साथ मैंने किचन के बर्तन भी वॉश कर लिए थे। मैंने कहा किचन साफ़ है तो थोड़े बर्तन वॉश करके ही सो जाऊँ। चने की दाल मैंने लंच के लिए जो है ना भिगो दी थी, क्योंकि आज मुझे मज़े की जो है ना तूरी बनानी थी। उसकी रेसिपी भी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है ना डिटेल में शेयर करूँगी। मैं सिंधी स्टाइल में बनाती हूँ, और बहुत ही जो है ना इसका मज़े का फ्लेवर होता है, बहुत ही जल्दी बनती है। अच्छा, हम सिंधियों की रेसिपियाँ बड़ी इजी होती हैं। अब यहाँ हो गई थी मेरी सुबह जैसे ही हुई ना तो उस टाइम पे जो है ना मैंने अपने और साकिब के लिए नाश्ता बनाया था। आज भी नाश्ता बहुत ही कोई हमेशा की तरह सिंपल था। वही हाफ़ फ्राई अंडे बना लिए थे, ब्रेड को टोस्ट कर लिया था, साथ ही कॉफ़ी बना ली थी, और जो है ना इस बीच में अपने लिए काम निपटा रही थी। जैसे अभी छोटे मोटे किचन के बर्तन थे जो ड्राई हो गए थे, इनको इनकी जगह पे लगा रही थी।
और आजकल गर्मियाँ इस कदर हो गई हैं कि हर किचन में जो है ना सबसे पहले बनता है ठंडा पानी, क्योंकि ठंडा पानी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। उठते के साथ ही ना बस बच्चे, हस्बैंड, सारे घर वाले पानी की तरफ ही आते हैं। मैंने यहाँ पर पानी बना लिया था, साथ ही नाश्ता बना लिया था। जब जाके वॉशरूम में जाते ना तो मुझे जो 10-15 मिनट मिलते ना, मैं उसमें अपने छोटे मोटे से ना ये काम निपटा लेती हूँ। घर समेट लेती हूँ, पानी बना लेती हूँ कूलर में, सब्ज़ी निकाल लेती हूँ और बहुत से छोटे मोटे किचन के काम है ना वो निपटा लेती हूँ। अब इस टाइम पे साकिब आ गए थे, मैंने नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया था अपनी और उसकी कॉफ़ी निकाली, सुकून से बैठ के ना अपना नाश्ता एंजॉय किया था। और इतनी देर में जो ना मुस्तफ़ा भी आ चुका था। मुस्तफ़ा जैसे ही आया ना तो बस वो आते के साथ ही आज सो गया था, उसने लंच भी नहीं किया। मैंने जल्दी से सारा घर समेट लिया था, हेल्पर ने अपना काम निपटा लिया था, घर हो गया था साफ़, मुस्तफ़ा सो गया था। अब यहाँ पर ना मैं दोपहर के लिए आटा गूँध रही थी। आटा ख़त्म हुआ था, जो मेरे पास खुश्का था ना मैंने वो भी थोड़ा इसमें ऐड कर लिया था और मैंने आटा भी गूँध रही थी और साथ साथ जो है ना छोटी बहन का भी नाश्ता बना रही थी। उसने कहा मैं जब तक ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ तो मेरे लिए नाश्ता बना लो। ये मज़े होते हैं ना कवारेपन के, कि आप अम्मी के घर हो या बहन के घर हो, आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने उसको भी कहा कि आज तुम्हें भी पराठा दे ही देती हूँ मैं। उसको ना पराठा बहुत अच्छा लगता है, कहती है अम्मी की जैसा बनाती हो तुम सेम पराठा। तो मैंने कहा हाँ मैं अम्मी ही से तो सीखी हूँ। खैर यहाँ पर मैंने उसको नाश्ता दे दिया था। आज उसने कहा था मैं अंडा नहीं खाऊंगी ना, तो मैंने इसको सिंपल पराठा और चाय दे दिया था। अपना आटा गूंद के मैंने साइड पे रख लिया था। इसको मैंने दिया कि तुम जाके नाश्ता करो। मैंने अपनी सब्ज़ी उठाई और मैं भी पीछे पीछे इसके चल दी। मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी काटती रहूँगी और साथ साथ इसके साथ थोड़ी सी गॉसिप हो जाऊँगी, गॉसिप कर लूँगी, क्योंकि पूरा दिन इतना तो टाइम मिल ही नहीं पाता। अब यहाँ आ गई थी मेरी रेसिपी की बारी। काउंटर पे सारा सामान सजा लेती हूँ हमेशा की तरह, बड़ा ही कोई मज़ा आता है मुझे। इसको देखकर ही मेरा दिल चाहता है काम करने का। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, उसको गरम किया। जैसे ही ऑयल गरम हुआ मैंने इसमें ऐड की प्याज और उसको मैंने जो है ना लाइट ब्राउन करना स्टार्ट किया, डार्क नहीं बिल्कुल लाइट। इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दिया था साबुत गरम मसाला, पत्ते, छोटी इलायची, काली मिर्ची, लौंग और है ना दालचीनी की थोड़ी सी स्टिक डाल के, साथ ही मैंने इसमें हल्दी ऐड की, पानी ऐड किया और ज़ीरा भी मैंने डाला था। वो सब चीज़ें मिक्स करके ना पानी डाल के मैंने चने की दाल डाली, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, इसको मिक्स किया और मैंने इसको ढक दिया था कि दाल जो है ना वो हाफ़ कुक हो जाए, क्योंकि तूरी का सिस्टम ये होता है कि वो जल्दी कुक हो जाती है, दाल मुश्किलों से। अब जब दाल हाफ़ कुक हो गई थी ना उस टाइम पे मैंने इसमें तूरी ऐड की, इसको ऊपर नीचे मिक्स किया और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया, इतना जिसमें मेरी तूरी गल जाए, और दोबारा ढक दिया था। अब दूसरे चूल्हे पे मैंने कहा फटाफट से जो है ना मैं रोटी बना लूँ, कि इस टाइम पे गैस अब अलविदा कहने का कह रही थी और वो जो ना इतनी नहीं लाइट सी हो जाती है। मैंने इतनी स्पीड से रोटियां बनाना शुरू की, क्योंकि मैंने कहा मुझे पता चले कि मैं रोटियां बनाती रहूं और बीच में से गैस चली जाए। बहुत गुस्सा आता है कि जब आपकी आधी रोटियां बन जाए और आधी रोटी पे गैस चली जाए, कि अब दोबारा से सारा सिस्टम जो है ना मुझे 6:30 बजे करना पड़ेगा। तो बस मेरी यही ना होती है प्योरिटी कि मैं जल्दी जल्दी अपना जो है ना काम निपटा लूँ, ताकि मुझे जो है ना 6:30 बजे का वेट ना करना पड़े, मेरा हर काम जो है ना वक्त पे हो जाए, क्योंकि आज मुझे जो है ना मार्केट की तरफ भी जाना था। अब यहाँ पर जैसे ही मेरी तूरी डन हुई ना मैंने इसमें नमक ऐड किया और साथ ही इमली का पानी। हमारा यही होता है सिंधी खानों में, टमाटर कम डलते हैं और इमली ज़्यादा डलती है। यहाँ जैसे इमली का पानी ड्राई होना तो ये तूरी मेरी हो गई थी डन। इतने मज़े की बनती है। अब इस पर आपने हरी मिर्चें ऐड करनी है, साथ ही धनिया जो है ना कुटावा वो धनिया जो है ना वो चॉप करके वो ऐड करना है। इसका फ्लेवर इतना मज़े का आता है। अगर आप इसमें नींबू छिड़क के खाएं, वैसे नींबू की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें इमली यूज़ की थी। साथ ही मेरी रोटियां भी डन हो चुकी थी और मेरा सारा काम जो है ना वक्त पे हो गया था। अब यहाँ पर जब मैं टेस्ट करने लगी थी ना तो इसका तो टेस्ट जो है ना लाजवाब था। मेरी फेवरेट सब्ज़ी, आपने ज़रूर ट्राई करनी। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।